पार्टी के साथ साथ बिहार को भी हम राष्ट्रीय जनता दल के हाथों गिरवी रखेंगे, इसको हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। बिहार भर के लोगों ने हमारे निर्णय के साथ अपनी सहमति दे दी है। लोगों की अपार भीड़ उनका समर्थन देकर यह बात स्पष्ट हो रही है। अब जनता दल यूनाइटेड में सिर्फ साइन बोर्ड बच गया है, अंदर का सारा माल खाली हो चुका है, कुछ नहीं बचा। और यह नीतीश कुमार जी के रवैया के कारण हुआ है। 2005 के पहले वाले जो जिम्मेवार लोग हैं, जो परिवार जिम्मेवार है, उसको सौंपने की बात करेंगे तो हम लोग नहीं स्वीकार करने वाले। तब हमने कहा कि नहीं नीतीश जी जरा संभलिए, नहीं तो बिहार के साथ अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अंततः उन्होंने फैसला कर लिया कि जनता दल यूनाइटेड को हम राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में गिरवी रखेंगे। तब हम लोगों ने कहा कि आदरणीय नीतीश जी, जनता दल यूनाइटेड आपकी पार्टी है, हम लोगों की बात नहीं मान रहे हैं, मत मानिए। हम लोग तो प्रयास ही कर सकते हैं, हम लोगों ने किया, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो अपनी पार्टी है आपकी, आप चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हाथों चाह रहे हैं तो गिरवी रख दीजिए। लेकिन दूसरा जो आपका फरमान है कि पार्टी के साथ साथ बिहार को भी हम राष्ट्रीय जनता दल के हाथों गिरवी रखेंगे, इसको हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमने कहा कि पार्टी आपकी, आप गिरवी रखिए, आप जानिए, हम लोग की बातों को नहीं सुन रहे, आप जानिए, हम लोगों ने अलग पार्टी बना ली है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन बिहार को उन हाथों में गिरवी रखिएगा तो हम लोग इसको नहीं मानेंगे। और इसीलिए हम निकल पड़े। 28 तारीख से जब से हम निकले हैं, पटना में हम और हमारे साथियों ने विमर्श किया कि हम लोग निकलेंगे, बिहार के गांव में जाएंगे, नमन यात्रा के माध्यम से जाएंगे लोगों के बीच में। जब हम पटना में बैठकर विमर्श कर रहे थे, उस वक्त हम लोगों को भी इतना अंदाज नहीं था कि इस रूप में लोगों का समर्थन, इस रूप में जहां जा रहे वही इतनी संख्या में लोग सड़क पर आ जा रहे। यही पहुंचना था हमको 3 बजे 4 बजे, लेकिन इस वक्त हम पहुंच रहे। कई जगह तो ऐसा हुआ कि जहां 5 बजे पहुंचना था वहां 10 बजे रात में, इसलिए कि बीच में इतने लोग सड़क पर आ जा रहे थे। इतना व्यापक समर्थन हमारे कार्यक्रम का पूरी यात्रा के दौरान मिला, जिसका अंदाज मुझको नहीं था, इतना अच्छा। और तब हम लोगों को लग रहा है कि जो हम लोगों ने निर्णय लिया बिहार को बचाने का, बिहार भर के लोगों ने हमारे निर्णय के साथ अपनी सहमति दे दी है। लोगों की अपार भीड़ उनका समर्थन देकर यह बात स्पष्ट हो रही है। भाइयों और मित्रों, बिहार को बचाने का काम करना है, बिहार को बचाने का काम करना, इसलिए हम आपके बीच आए हैं। सामान्य तौर पे लोग राजनीति संघर्ष के लिए नहीं करते, संघर्ष से सत्ता में जाने के लिए लोग राजनीति करते हैं। आज होली का दिन है, अभी से कुछ घंटा के बाद होलिका दहन होगा। गांव में लोग बैठकर अपने घरों में कचरी फुलौरी खा रहे होंगे और उपेंद्र कुशवाहा अपनी टीम लेकर सड़क पर सिवान में घूम रहा है, संघर्ष के रास्ते पर घूम रहा है। क्या जरूरत आ पड़ी थी उसको? मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले लगाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इधर से उधर चला जाता है। भैया, उपेंद्र कुशवाहा इधर से उधर जाता जरूर है, लेकिन संघर्ष सत्ता में जाने के लिए नहीं करता है। सत्ता में लोगों का हित नहीं सुरक्षित देखता है तो सत्ता छोड़कर सड़क पर जाने का काम करता है। मुझको कोई दिक्कत नहीं थी, हम चाहते तो आराम से रह सकते थे। सामान्य तौर पर लोग राजनीति में संघर्ष करते हैं कि किसी तरह से एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलसी बन जाए और वहां जाकर लोग आराम फरमाने लगते हैं। अगर हम भी चाहते तो मुझको तो जगह मिली हुई थी, आराम से हम उस ठंडा घर में आराम का जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन हमने सीखा है अपने पूर्वजों से, जिन महापुरुषों को याद करने के लिए हम बिहार भर में घूम रहे, हमने उनसे सीखा है कि राजनीति में कोई जगह मिल जाए, वह जगह लोगों के हितों के लिए हो, तब तो उस जगह पर रहना चाहिए। अगर उस जगह पर रह के अपना हित सधता हो, लोगों का हित नहीं सधता हो, तो उस जगह को लात मारने में एक क्षण भी देर नहीं करनी चाहिए।
और इसलिए हम वहां से छोड़कर हम फिर से संघर्ष के रास्ते पर आए, फिर से संघर्ष के रास्ते पर आए। हम आपसे गुजारिश करने आए कि आप सब लोग मिलकर साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। नीतीश कुमार जी से बहुत हम लोगों ने प्रयास किया। जनता दल यूनाइटेड की आज क्या स्थिति हो गई। हमने लगातार कहा कि पार्टी कमजोर हो रही है, लगातार कहा कि पार्टी कमजोर हो रही है, लेकिन नहीं सुने नीतीश कुमार जी। आज तो सब लोग जनता दल यूनाइटेड से धीरे धीरे खिसकते जा रहे। अब जनता दल यूनाइटेड में सिर्फ साइड बोर्ड बच गया है, अंदर का सारा माल खाली हो चुका है, कुछ नहीं बचा। और यह नीतीश कुमार जी के रवैया के कारण हुआ है। शुरुआती दौर में समता पार्टी जब बनी थी, उस समय क्या स्थिति थी। बाद में चलकर तो बहुत सारे लोग आए समता पार्टी, बाद में जेडीयू के साथ बहुत सारे लोग आए, तमाम जाति धर्म के लोग आए, और उसके बाद नीतीश कुमार जी सत्ता में गए। अब समाज के भी लोग बड़ी संख्या में साथ आए, सब लोगों ने मिलकर साथ दिया, तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन शुरुआती दौर में जिन दिनों जो हम चर्चा कर रहे, कोई बैठने नहीं देता था। आधार किसने दिया, बेस किसने बनाया? बेस बनाया लघु समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने। नीतीश जी अगर लघु समाज से किसी भी व्यक्ति, अति पिछड़ा समाज से किसी भी व्यक्ति को सौंपने की बात करते तो हम लोग आराम से उसको स्वीकार कर लेते। लेकिन 2005 के पहले वाले जो जिम्मेवार लोग हैं, जो परिवार जिम्मेवार है, उसको सौंपने की बात करेंगे तो हम लोग नहीं स्वीकार करने वाले। और इसलिए आपसे भी आग्रह करने आए, बचा लीजिए बिहार को, बचा लीजिए बिहार को, आपके हाथ में है। वरना 2005 के पहले वाला बिहार बनेगा तो अनर्थ हो जाएगा। यही आग्रह करने के लिए हम आप सब लोगों के बीच आए। भाइयों और मित्रों, बहुत सारे लोग आए जो अलग अलग तरह से दावा करेंगे, लेकिन जरा देख लीजिएगा, जब सिवान जल रहा था तो पटना से 2-4 लोग जो आते थे, उस समय समता पार्टी के दौर में, जनता दल यूनाइटेड के दौर में, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी एक चेहरा होता था। एक हत्या होती थी, हम आते थे आंसू पोंछने के लिए, पटना लौटकर गांधी सेतु नहीं पार करते थे, तब तक दूसरी हत्या की खबर यहां से हो जाती थी। कितने लोगों ने कुर्बानी दी। नीतीश जी, अगर आपको यही करना था तो क्यों इतने लोगों को कुर्बान होने दिया है आपने? इतने लोगों की जान गई। सिवान जैसे इस जिला में फिर से अगर यही करना था नीतीश जी, तो क्यों काशीनाथ यादव की हत्या हुई? क्यों मुखिया संतू मुखिया की हत्या हुई? एक लोग नहीं है, दर्जनों नाम तो हम जानते हैं, जिनके घरों पर जाकर हमने मातम पुरसी करने का काम किया उन दिन। क्यों यही करना था? 2005 के पहले वाला बिहार फिर से बनाने की बात करनी थी नीतीश जी, तो क्यों आपने उस समय लोगों को संघर्ष में झोंकने का काम किया था? इतने लोगों की कुर्बानी को उपेंद्र कुशवाहा की टीम कभी नहीं बर्बाद होने दी। इसलिए हम आप सब लोगों से भाइयों और बहनों कहने आए कि हम अपने लिए नहीं, बिहार के लिए, लोगों के लिए आए हैं कि सब लोग मिलकर एक बार ताकत दीजिए, सहयोग कीजिए। जिस जात के भी लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सब लोगों से आग्रह है कि आप खुद ही जज कीजिए, आप खुद ही देखिए कि कौन आज कहां खड़ा है, कौन कहां खड़ा है। 2005 के पहले वाले लोगों के साथ कौन खड़ा है? लोग आकर कहेंगे कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन जो लोग 2005 के पहले चंद्रशेखर जी की हत्या हुई और भी इतनी सारी हत्याएं हुई, उनके साथ कौन लोग खड़े हैं? जो लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ अगर आप भी खड़े हो गए तो चंद्रशेखर जी के प्रति श्रद्धांजलि नहीं होगी। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो पहचानने का काम करना पड़ेगा, पहचानने का काम करना पड़ेगा। तो आइए आप सब लोग मिलकर ठीक से पहचानिए भी, और बिहार को ताकत दीजिए। हम लोग बचाने का काम करेंगे। हम आपको पक्का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपकी ताकत की बदौलत न सिर्फ हम लोग उन हाथों में, जिन हाथों में बिहार को 2005 के पहले बर्बाद किया, बिहार को जाने से न सिर्फ बचाएंगे
बल्कि बिहार को आपने मौका दिया तो आगे चलकर बनाएंगे भी और बिहार को बढ़ाएंगे भी। तो आइए आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, यही आग्रह करने के लिए आए थे। अब तो कुछ देर के बाद, कुछ घंटा के बाद होलिका दहन में सब लोगों को शामिल होना होगा। हमारे साथी जो कई जिला के लोग हैं यहाँ से अभी वापस लौटेंगे और उसके पहले शायद कुछ खाना उना का भी इंतजाम है, तो वहां भी जाना है, थोड़ा समय लगेगा। आप लोग भी काफी देर से इंतजार में हैं, इसलिए मैं अंत में आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं और फिर से एक बार शहीद चंद्रशेखर जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम साथियों का आग्रह है